और इस बीच नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी छोर से जंग छेड़ी तो इजरायल की सेना उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा। वहीं नेतन्याहू के एक मंत्री ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान तक को बर्बाद करने की धमकी दी है। इजरायल का टारगेट नंबर 1, इजरायल का टारगेट नंबर 2, इजरायल का टारगेट नंबर 3। गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब हिजबुल्लाह तक हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान दीवार की तरह खड़ा है और इजरायल का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है। हमास के गोदाम ईरान के हथियारों से भरे पड़े हैं। वहीं हिजबुल्लाह का बैकबोन भी ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की तिकड़ी इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल का दावा है कि वो इस तिकड़ी को तोड़कर दम लेगा। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין, והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. हमास पर रोज बारूद बरसा रहे इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, इजरायल सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि इजरायल ने कसम खाई है अगर हिजबुल्लाह हमास के साथ शामिल हुआ तो वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान का फन कुचल कर ही मानेगा। इजरायल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर ऐसी तबाही मचाई कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लिए एक ट्रेलर बताया और धमकी दी है कि वो जंग में कूदने की कोशिश ना करे। यह हिजबुल्लाह के एक कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का विजुअल है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक ऐसे कैंप पर बारूद बरसाकर खाक में बदल दिया है जहां से इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टारगेट भी सेट थे, लेकिन फायर बटन के दबने से पहले हिजबुल्लाह के उस कैंप पर आसमान से बारूद का पहाड़ टूट पड़ा। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। इजरायल के हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह के उस कैंप का क्या हाल हुआ, इसे देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह का पहला ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का दूसरा ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का तीसरा ठिकाना तबाह, इजरायल की सेना का दावा है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी थी। दक्षिणी लेबनान इलाके में बने हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे और सभी लॉन्चरों का मुंह इजरायल की तरफ था। אתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से इजरायल की ओर आ रहे एक ड्रोन भी रास्ते में ही मार दिया गया है। इजरायल ने यह काम अपने असरदार आयरन डोम से किया है। हिजबुल्लाह इजरायल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वो बार बार इजरायल पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के उप नेता शेख नईम कासिम की तरफ से बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है। هزمت
شر هزيمة في طوفان الأقصى. اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها. لا أمل لديكم بالنصر. सुना आपने हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का कहना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह की अहम भूमिका है। अगर जमीनी युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ही असली जंग लड़ेगा। ग्राउंड अटैक की इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का यह बयान उस वक्त आया है जब इजरायल पर हिजबुल्लाह के कैंपों से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। जवाब में दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कैंपों को इजराइल हवाई हमले कर मिट्टी में मिला रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, शामिल हो गया और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है। ये लोकेशन यहां ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है, लेकिन इजराइल की सेना जो है वो यहां तैनात है ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहां भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजराइल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इजराइल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने एक बयान में हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान तक को सीधी धमकी दी है। हिजबुल्लाह अपने जिन जिन ठिकानों से हमला करेगा उसे इजरायल की सेना नेस्तो नाबूद करा देगी। इजरायल के वित्त मंत्री यहां तक बोल गए कि हिजबुल्लाह अगर हमास के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया तो हमास और हिजबुल्लाह के साथ इन दोनों के आका ईरान तक जाएंगे। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने बयान में कहा है कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम सांप के सिर तक जाएंगे जो कि ईरान है। इजरायल के दुश्मनों को बहुत स्पष्ट संदेश है, देखिए गाजा में क्या हो रहा है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा।